दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, नहीं दे सकते पारा शिक्षकों को वेतनमान। झारखंड सरकार ने 65,000 पारा शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दो टूक कहा कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनकी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ है। उनके अनुसार पारा शिक्षकों की नियुक्ति में तकनीकी अड़चन है। इस पर कई पारा शिक्षकों ने कहा है कि महाधिवक्ता ने टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की अनुशंसा की थी। कैबिनेट का बड़ा फैसला, झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण होगा नगर निकाय चुनाव। झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के ही 48 नगर निकायों में चुनाव होगा। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जाति एसटी को आरक्षण मिलता रहेगा। नगर विकास विभाग के बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। वार्ड सदस्य, अध्यक्ष और मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, मतदाता इन्हें चुनेंगे। उपाध्यक्ष और डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, इनके लिए चुने गए वार्ड सदस्य वोट डालेंगे। चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुलायम सिंह यादव का किडनी फेल होने से निधन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी किडनी फेल हो गई थी। उनका क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी बढ़ गया था। हालांकि नॉर्मल डायलिसिस की जगह उन्हें कंटिन्यूस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पर रखा गया था। डायलिसिस के एक सेशन में 4 से 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन CRRT में डायलिसिस की प्रक्रिया 24 घंटे होते रहती है। मुलायम सिंह यादव यूरिन इन्फेक्शन, सांस लेने में तकलीफ और फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे थे। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल बनेगा झारखंड। झारखंड के राज्यपाल ने सोमवार को कहा कि झारखंड को हमें पूरे विश्व में उच्च शिक्षा के मॉडल के रूप में विकसित करना है। इसके लिए निजी विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। निजी विश्वविद्यालयों को यह विश्वास कायम करना होगा कि उनके यहाँ क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया जाता है। इस विश्वास से हम झारखंड से उच्च शिक्षा के लिए छात्रों का पलायन रोक सकते हैं। छात्रों का पलायन रोकना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव के निधन पर हेमंत सोरेन ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा, समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन की खबर से आहत हूँ। आज राजनीति के एक युग का अंत हो गया। सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए हमेशा जीने वाले आदरणीय नेताजी सभी को सेवा और समर्पण की ज्योत देकर चले गए। उन्होंने लिखा, परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार तथा सपा कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। झारखंड के उद्योग विभाग में 455 पदों पर नियुक्ति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। इस परीक्षा के माध्यम से उद्योग विभाग में 455 पदों पर भर्ती होगी। इनमें कीट पालक एवं समकक्ष के 268 तथा कुशल शिल्पी एवं समकक्ष के 187 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 10 नवंबर निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में परीक्षा शुल्क का भुगतान 12 नवंबर तक हो सकेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन में 16 से 19 नवंबर के बीच संशोधन किया जा सकेगा। मिड डे मील के कुकिंग कास्ट में 9.6% वृद्धि। झारखंड के सरकारी विद्यालयों को पीएम पोषण योजना मिड डे मील योजना में कुकिंग कास्ट मद में 9.6% अधिक राशि मिलेगी। कुकिंग कास्ट में वृद्धि को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पत्र मिलने के बाद झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक किरण कुमार पासी ने सोमवार को सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसे लेकर आदेश जारी कर दिया। उन्होंने केंद्र के निर्णय के आलोक में स्कूलों को राशि उपलब्ध कराने को कहा है। बढ़ी हुई राशि 1 अक्टूबर की तिथि से ही मिलेगी।
पीएम पोषण योजना के तहत कुकिंग कास्ट के रूप में दाल, सब्जी, नमक, मसाला, तेल, ईंधन आदि के लिए राशि दी जाती है। इस राशि में से 60% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि 40% राशि का वहन झारखंड सरकार को करना होगा। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, छुट्टी के लिए अब नहीं चलेगा बीमारी का बहाना। सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों और दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को मेडिकल लीव के लिए डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लेकिन अब झारखंड के सरकारी हॉस्पिटलों के डॉक्टरों के लिए अपनी बीमारी के नाम पर छुट्टी लेना आसान नहीं होगा। उन्हें बीमारी की छुट्टी के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना होगा। उन्हें बोर्ड की सिफारिश पर ही बीमारी की छुट्टी दी जाएगी। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के आदेश पर इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार झारखंड के सभी 24 जिलों में 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड में एक सिविल सर्जन, एक अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी और एक विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार अगर कोई डॉक्टर मेडिकल लीव पर जा रहा है तो उसे 1 सप्ताह के अंदर मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना होगा। छुट्टी के लिए आवेदन करने वाले डॉक्टरों की स्वास्थ्य जांच के बाद मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद ही छुट्टी मंजूर की जा सकेगी। बड़ी खबर है, नए साल की शुरुआत में रांची करेगी T20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी। जनवरी-फरवरी 2023 में आयोजित होने वाले T20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी रांची के JSCA स्टेडियम को मिली है। यह पहला अवसर है जब रांची के JSCA स्टेडियम में 3 महीने के अंदर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित होना है। यह झारखंड वासियों और JSCA के लिए बेहद गौरव की बात है। बता दें कि वर्ष 2013 में भी झारखंड की राजधानी रांची के JSCA स्टेडियम में 10 महीने के अंदर 2 वनडे इंटरनेशनल मैच का आयोजन हुआ था। रांची में अब तक 6 वनडे मैच खेले जा चुके हैं। वहीं रांची के JSCA स्टेडियम में अब तक 3 T20 मुकाबले हो चुके हैं। जनवरी-फरवरी में होने वाला यह चौथा T20 मुकाबला होगा जो रांची में खेला जाएगा। नेट की फेज 4 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने UGC नेट दिसंबर और जून की एक साथ होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों को नेट की फेज 4 परीक्षा में शामिल होना है वे ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर विजिट कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ेगी। इस बार NTA जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए UGC नेट की दिसंबर 2021 और जून 2022 की परीक्षा संयुक्त रूप से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड CBT मोड में आयोजित कर रहा है। बता दें ये एडमिट कार्ड 12 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए जारी किए गए हैं। देश में घट रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में आए 2424 नए मामले। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में 2424 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। कोविड के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,14,437 हो गई, जबकि सक्रिय मामले घटकर 28,079 हो गए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.06% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने वालों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.75% हो गई है। रविवार के मुकाबले सोमवार को कोरोना के मामलों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले रविवार को देश में कोरोना संक्रमण के 2756 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 21 लोगों की मौत हुई थी। नए संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या में भी कमी देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में 514 पर पहुंच गई है। भारत में जन्म दर में बड़ी गिरावट, विवाह की आयु में देरी। भारत में जन्म दर के संबंध में एक रिपोर्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020 जारी की गई है। इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर से अधिक गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों में जहां जन्म दर में गिरावट 15.6% दर्ज की गई, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में
20.2% रिकॉर्ड की गई है। जन्म दर से मतलब एक वर्ष से 15 से 49 आयु वर्ग के बीच की प्रति हजार महिलाओं द्वारा जन्म देने वाले बच्चों की संख्या से है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2008 से 2010 तक 3 वर्ष की अवधि में औसत जन्म दर 86.1 थी, जो 2018 से 2020 की अवधि के दौरान घटकर 68.7 रह गई हैं। जन्म दर में कमी के लिए विशेषज्ञ साक्षरता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार भारत में पिछले एक दशक के दौरान लोगों की जन्म दर में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। झारखंड में शिक्षकों की बम्पर भर्ती, सरकार ने जेएसएससी को भेजी अनुशंसा। झारखंड में शिक्षकों की बम्पर भर्ती होने वाली है। इसके तहत 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड सरकार ने औपचारिकता पूरी कर चयन के लिए जेएसएससी को अनुशंसा भेज दी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया 2 फेज में होगी। प्रथम चरण में लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस परीक्षा में पूर्व में जेटेट पास अभ्यर्थियों को शामिल होने का अवसर मिलेगा। दूसरे चरण में शेष 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने से पहले राज्य सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट परीक्षा आयोजित करेगी। इसके बाद 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।